छत्तीसगढ़ का जो इतिहास का क्रम चल रहा है उसमें हमने पिछले क्लास में कलचुरी वंश पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने जाना था कि कैसे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश स्थापित हुआ, वो त्रिपुरी से आए थे, कैसे शंकरगढ़ द्वितीय ने बाण वंश के राजा विक्रमादित्य को पराजित किया और फिर कैसे कुंतलदेव द्वितीय ने यहाँ पर कलचुरी वंश को स्थापित किया और अपने बेटे कलिंग राज को यहाँ पर शासन करने दिया, है ना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कलिंग राज ने कलचुरी वंश की स्थापना की और उसके बाद राजा कौन हुआ? कमल राज। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसका? राजा रत्नदेव प्रथम। राजा रत्नदेव प्रथम ने 1045 से लेकर राजा रत्नदेव प्रथम इसने छत्तीसगढ़ में 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया। 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया। इसने कोरोमंडल के राजकुमारी नोलल्ला से विवाह किया। इसकी पत्नी का नाम क्या था? नोलल्ला। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? नोलल्ला। जो वहां की राजकुमारी थी कोरोमंडल की क्या थी? राजकुमारी थी। इन्होंने 1050 ईस्वी में अपने नाम से एक शहर बसाया जिसे आज हम लोग रतनपुर के नाम से जानते हैं और इसी रतनपुर को इसने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। अब कलचुरियों की दूसरी राजधानी बन गई है क्या? रतनपुर। इससे पहले कलिंग राज ने राजधानी किसको बनाई थी? कुमाण को बनाई थी और अब रतनदेव ने अपने नाम से शहर बसाया है रतनपुर और उसको अपनी क्या बना दी? राजधानी बना दी। इसी रतनपुर शहर में 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव प्रथम ने महामाया मंदिर का निर्माण किया। महामाया मंदिर का निर्माण किया। तो ध्यान रखना इस बात को, अच्छे से याद रखना कि रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करने वाला राजा कौन था? राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? इसने रतनपुर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का और बहुत सारे छोटे छोटे तालाबों का भी क्या किया है? निर्माण किया है ना। तो रतनपुर में अनेक मंदिर और अनेक तालाब का क्या किया है? निर्माण किया है, तालाबों का निर्माण किया है। इसीलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। तालाबों की नगरी, याद रखना, तालाबों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो रतनपुर को कहा जाता है, क्योंकि राजा रत्नदेव प्रथम ने बहुत सारे तालाबों का क्या किया है? निर्माण किया। क्लियर है? इसके बाद ये पढ़ते हैं, देखो कि राजा रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बना दी? रतनपुर को बना दी। तो अपनी राजधानी रतनपुर को इसने इतना सजा के रखा था कि लोग देखते थे तो डायरेक्ट इसको बोलते थे कि ये राजा रतनपुर की राजधानी नहीं है, क्या है? ये कुबेर का क्या है? नगरी है। कुबेर की क्या है? नगरी है। तो इसके वैभव विलास और इसके सजावट को देखकर लोगों ने रतनपुर को किसकी उपाधि दी थी? कुबेर नगरी की उपाधि दी थी। कुबेर नगरी। तो किस शहर को कुबेर नगरी कहा जाता है? तो कौन सा शहर है? रतनपुर शहर है। किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो वो राजा रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में कहा जाता है। क्लियर है? इस राजा रत्नदेव प्रथम ने कुमाण में 2 मंदिर का निर्माण किया है। कुमाण में एक बनाया है बंकेश्वर मंदिर। बंकेश्वर मंदिर, ठीक है। रतनपुर में किसका निर्माण किया है? बंकेश्वर मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर। रत्नेश्वर मंदिर। तो कुमाण में बंकेश्वर मंदिर और रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है? तो कौन है? राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में है एक शहर जिसका नाम है लाफागढ़। इस लाफागढ़ में इन्होंने, जैसे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है ना, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति। तो वैसी महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति उन्होंने लाफागढ़ में स्थापित किया। तब से चित्तौड़गढ़ को लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? लाफागढ़। और इसी लाफागढ़ में इस राजा रत्नदेव प्रथम ने महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति की स्थापना की है। महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति की स्थापना लाफागढ़ में किस राजा के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया है? राजा रत्नदेव प्रथम। और कल हमने पढ़ा था कि राजा कलिंग राज ने जो है कुमाण में जो है महिषासुरमर्दिनी की क्या किया है? मूर्ति का स्थापना किया है। तो ध्यान से पढ़ना कि कुमाण में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति की स्थापना किसने किया है? कलिंग राज। और लाफागढ़ में किसने किया है? आपका राजा रत्नदेव प्रथम। क्लियर है? इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। और एक हमारे इतिहासकार है अमलानंद घोष। इतिहासकार कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के अनुसार इस वंश का एक राजा है जिसका नाम है जाजल्य देव प्रथम।
प्रथम, इस जाजलदेव प्रथम का रतनपुर अभिलेख प्राप्त है। क्या प्राप्त है? रतनपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख। ठीक है, इसके अनुसार अमलानंद घोष ये कहते हैं कि जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में ये लिखा है कि चोल वंश का राजा था। चोल वंश का राजा कौन था? राजेंद्र चोल। चोल वंश का राजा था राजेंद्र चोल। इस राजेंद्र चोल ने छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश पर आक्रमण किया और उसका सामना किससे हुआ? रत्नदेव प्रथम से हुआ, और इसमें रत्नदेव प्रथम क्या हो गया? मारा गया। यानी इस अभिलेख में लिखा है, जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में लिखा है कि चोल राजा राजेंद्र चोल ने इस रत्नदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण किया और उसको क्या कर दिया? मार दिया। ऐसा कौन कहता है? इतिहासकार अमलानंद घोष। इतिहासकार अमलानंद घोष कहता है कि राजा रत्नदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में लिखा है कि चोल शासक राजेंद्र चोल ने इस कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण में इस रत्नदेव प्रथम की क्या हो गई? मृत्यु। क्लियर है? तो ये है कलचुरी वंश का राजा कौन? राजा रत्नदेव प्रथम, जिसका चोल राजा राजेंद्र चोल के हाथों क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर अगला राजा बना कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। तो अगला हम बात करेंगे किसके बारे में? पृथ्वीदेव प्रथम। अब राजा रत्नदेव के बाद शासक हुआ कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बाद राजा कौन हुआ? पृथ्वीदेव प्रथम। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था पृथ्वी खेल। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? पृथ्वी खेल। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम था राजल्ला। इसकी पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला। ठीक, इसकी पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला। और रत्नदेव पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला। है ना? ऐसे पूर्व में मिलाने के लिए दे सकते हैं, इसीलिए दोनों याद रखेंगे। राजा रत्नदेव पत्नी का नाम नोनल्ला और पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? राजल्ला। क्लियर है? इसका दो ताम्रपत्र मिला है, या दो अभिलेख मिला है, एक आमोदा से और एक रायपुर से। एक रायपुर से और एक आमोदा से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आमोदा अभिलेख है, इससे ये ज्ञात होता है कि ये 21,000 गांव का स्वामी था। 21,000 गांवों का क्या था? स्वामी था। और 21,000 गांवों के स्वामी होने के कारण इसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की। इसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, है ना? तो छत्तीसगढ़ में दो राजा हैं जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की है। एक हम पिछला पढ़ चुके हैं, याद करो, पांडु वंश में हमने पढ़ा था महाशिवगुप्त तिवारदेव, जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और छत्तीसगढ़ का दूसरा राजा है कौन? पृथ्वीदेव प्रथम, जिसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ऐसा जानकारी मिलता है किससे? आमोदा। क्लियर है? इसके अलावा इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने, है ना, महामंडलेश्वर पंच महाशब्द और समाधिगता शेष की भी क्या की थी? उपाधि धारण की। क्लियर है? इसकी उपाधि धारण की थी किसका? कौन से शब्द का? महामंडलेश्वर, पंच महाशब्द और समाधिगता से जैसी उपाधि भी पृथ्वीदेव प्रथम जो राजा था उसने क्या किया था? धारण किया था। और इसके आमोदा ताम्रपत्र में इसको 21,000 गांवों का स्वामी तथा सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण किया गया था, ऐसा बताया गया। क्लियर है? इसने तुलमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इसने तुलमाण में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। और रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण किया। विशाल तालाब, रतनपुर में एक विशाल तालाब का क्या किया है? निर्माण। ठीक है? इसके अलावा रतनपुर में गज किले का भी निर्माण कार्य इसने किया है। गज किला, जिसको क्या कहा जाता है? हाथी किला कहा जाता है। ठीक है? रतनपुर का जो गज किला या हाथी किला है, उसका भी निर्माण कार्य किसने किया है? राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने किया। लेकिन इतना याद रखना, इस गज किले या हाथी किले का जो निर्माण कार्य है वो राजा रत्नदेव प्रथम के काल से प्रारंभ हो चुका है। राजा रत्नदेव प्रथम के काल में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था, जिसको पूरा कराया था किसने? पृथ्वीदेव प्रथम। क्लियर है?
इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कौन सा कहलाता है? लाफागढ़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कौन सा शहर कहलाता है? लाफागढ़ कहलाता है। इस लाफागढ़ में किले का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। तो लाफागढ़ में किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया था, जिसमें 3 दरवाजा है, जिसमें एक कहलाता है मेनका दरवाजा, एक कहलाता है सिंह दरवाजा और एक कहलाता है ओंकारा दरवाजा, है ना। मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और एक क्या कहलाता है? ओंकारा दरवाजा। ये लाफागढ़ में है। लाफागढ़ के किले का जो निर्माण है वो किसने कराया है? पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया। क्लियर है? इस पृथ्वीदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख क्षेत्रों को जीतकर कलचुरी वंश में मिलाया था। वो 2 क्षेत्र थे, एक था डांडोर और एक है कोरोमंडल। डांडोर और एक है कोरोमंडल। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है? जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र है वो कहलाता था डांडोर। सरगुजा क्षेत्र क्या कहलाता था? डांडोर कहलाता था। और वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो पेंड्रा क्षेत्र है, पेंड्रा मरवाई वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? कोरोमंडल कहलाता था, जो कलचुरी वंश में नहीं था। तो उन दोनों क्षेत्रों को जीतकर पृथ्वीदेव प्रथम ने किसमें मिलाया? कलचुरी वंश में मिलाया। क्लियर है? और इसके अभिलेखों में इसके 2 प्रमुख मंत्री का नाम मिलता है। एक का नाम है विग्रहराज और एक का नाम है सोढ़देव। एक का नाम क्या है? सोढ़देव। तो इस राजा पृथ्वीदेव प्रथम के अभिलेखों में इनके 2 मंत्री विग्रहराज और सोढ़देव का उल्लेख मिलता है, जिसने राजा पृथ्वीदेव के साम्राज्य विस्तार में क्या किया था? सहायता किया। क्लियर है? और इस पृथ्वीदेव प्रथम ने, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम ने 1065 से लेकर 1090 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। और इसके बाद 1090 से शासन चालू होता है किसका? जाजलदेव प्रथम का। तो अगला हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जाजलदेव प्रथम के बारे में। जाजलदेव प्रथम इसने 1090 से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया। 1090 से 1120 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इसकी पत्नी का नाम था लाछल्ला, है ना। इसकी पत्नी का नाम क्या था? लाछल्ला। ठीक। तो याद रखना, राजा रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम था लोनल्ला, पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम था राजल्ला और जाजलदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? लाछल्ला। कूट में पूछ सकता है, इसलिए तीनों राजाओं की पत्नी का नाम एक जैसे होने के कारण इसको याद रखें। क्लियर है? अब इसके बारे में ध्यान से पढ़ें। जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन चल रहा था, ऊपर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? कलचुरी वंश का शासन चल रहा था। तो नीचे बस्तर क्षेत्र में एक शासन चल रहा था किसका? छिंदक नाग वंश का। किसका? छिंदक नाग वंश का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। और इस छिंदक नाग वंश का राजा था सोमेश्वर देव। राजा कौन था? सोमेश्वर देव। इस राजा सोमेश्वर देव को जाजलदेव प्रथम ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया और उसको बीवी बच्चों सहित क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। क्लियर है? तो जाजलदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी राजा किसको पराजित किया? सोमेश्वर देव को पराजित किया और उसको परिवार सहित क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। क्लियर है? अब जो सोमेश्वर देव की माता थी, जिसका नाम था गुंडमा देवी, ये पहुंच गए किसके पास? राजा जाजलदेव प्रथम के पास कि बेटा छोड़ दो, ऐसे करके, है ना। तो इस गुंडमा देवी के कहने पर जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को सपरिवार क्या कर दिया? रिहा कर दिया। भला शत्रु था, लेकिन शत्रु की माता जब उसने रिक्वेस्ट किया राजा जाजलदेव प्रथम से, तो उसने सोमेश्वर देव प्रथम को सपरिवार क्या कर दिया? रिहा कर दिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को सपरिवार किसने कैद किया था? तो किस राजा ने कैद किया था? जाजलदेव प्रथम। क्लियर है? इसी राजा जाजलदेव प्रथम ने उड़ीसा के राजा भुजबल को भी पराजित किया। उड़ीसा के राजा किसको पराजित कर दिया? भुजबल को पराजित कर दिया। और इसने कलचुरी वंश का विस्तार करना चालू किया और इसने वर्तमान महाराष्ट्र का जो वैरागा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था जिसको वैरागा कहते थे, उसको जीत लिया। मध्य प्रदेश का जो लांजी वाला क्षेत्र है, जिसको उस समय बोलते थे लांजिका, उस समय क्या बोलते थे? लांजिका, उसको भी जीत लिया। ठीक है? महाराष्ट्र का जो भंडारा क्षेत्र है, उसको उस
समय बोलते थे भंडार, उसको भी जीत लिया, ठीक है। और वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो रायपुर और बिलासपुर वाला जो मैदानी एरिया है ना, रायपुर और बिलासपुर का जो मैदानी एरिया है जिसको बोलते थे तलहरी, इन क्षेत्रों को भी उसने क्या कर लिया, जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। तो देखो जो जाजलदेव प्रथम है वो इतना प्रतापी राजा था कि उसने छिंदर वंशी राजा सोमेश्वर ने जो बस्तर में शासन करा था उसको हफ्सा परिवार कहा कर दिया, हराकर जेल में बंद कर दिया। वो तो अच्छा है कि उसकी माता गुंडम्मा देवी ने रिक्वेस्ट की, उसको छोड़ दिया, अलग बात है, ठीक। उसके बाद उड़ीसा का जो राजा था भुजबल, उसको भी उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और उसने महाराष्ट्र का जो बैरागढ़ क्षेत्र है उसको जीत लिया। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था लांची वाला, जिसको लांचिका कहते थे, उसको जीत लिया। जो महाराष्ट्र का भंडारा वाला क्षेत्र है जिसको भंडार कहते थे, उसको भी जीत लिया। और छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान रायपुर और बिलासपुर वाला मैदानी एरिया है उसको भी उसने क्या कर लिया, जीत लिया, है ना। यानी रतनपुर का जो कलचुरी वंश है अब वो बढ़ना क्या हो गया, चालू हो गया। और ये इतना ताकतवर था कि ये हाथियों का क्या करता था, शिकार करता था। किसका शिकार करता था, हाथियों का शिकार करता था। और हाथियों के शिकार करने के कारण इसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। क्यों, क्योंकि ये हाथी का क्या करता था, शिकार करता था। तो हाथी का शिकार करने के कारण इसने गज शार्दुल की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। क्लियर है। और जो अपना सिक्का जारी करता था, है ना, रतनपुर कलचुरी वंश से जो राजा जाजलदेव प्रथम अपने सोने का सिक्का जारी करता था, स्वर्ण सिक्का जारी करता था, उन स्वर्ण सिक्कों में ये लिखाता था श्रीमद जाजलदेव या गज शार्दुल। श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल लिखवाता था। क्या लिखवाता था सिक्कों में, श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल अंकित करवाता था, ठीक है। और ये कलचुरी वंश का पहला राजा था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का पहला राजा जिसने क्या किया था, स्वर्ण सिक्का जारी किया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का पहला राजा कौन था जिसने सोने का सिक्का जारी किया था, कौन था, जाजलदेव प्रथम। और ये जाजलदेव प्रथम ने अपने सोने के सिक्कों में क्या लिखवाया था बोलेगा, तो श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल। क्या लिखवाता था, श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल। क्लियर है। इसने तांबे का सिक्का भी चलाया, इसने तांबे का सिक्का भी जारी किया। और इस तांबे के सिक्के में हनुमान जी का चित्र होता था। किसका चित्र होता था, हनुमान जी का चित्र होता था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि किस कलचुरी वंश के शासक के तांबे के सिक्के में हनुमान जी की चित्र होता था, तो कौन है, राजा जाजलदेव प्रथम। क्लियर है, जाजलदेव प्रथम, ठीक है। और इस जाजलदेव प्रथम देखो अब ये इतने क्षेत्रों को जीत गया, है ना, इसने सिक्का जारी भी कर दिया छत्तीसगढ़ से। तो जो कलचुरी वंश था छत्तीसगढ़, वो किसके अधीन का काम कर रहा था, त्रिपुरी से आए थे, तो त्रिपुरी कलचुरी वंश के अधीन काम कर रहे थे। तो इसने बोला अब मैं किसी के अधीन में काम करने वाला नहीं, और इसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अधीनता को मानना क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार कर दिया। भाई इतना बड़ा राजा, किसको हरा दिया, सोमेश्वर देव को हरा दिया, भुजबल को हरा दिया, बड़े बड़े बैरागढ़, लांचिका, भंडारा, तलहरी क्षेत्र को जीत गया। इतना ताकतवर किसको शिकार करता था, हाथी का शिकार करता था, खुद का सिक्का भी जारी करना चालू कर दिया। तो इन सब कारणों से इसने त्रिपुरी की अधीनता को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मैं किसी भी राजा के अधीनता को नहीं मानता, मैं खुद ही अपना राज्य का सबसे बड़ा क्या हूँ, राजा। तो किस राजा ने कलचुरी वंश के, रतनपुर के कलचुरी वंश के किस राजा ने त्रिपुरी की अधीनता सबसे पहले अस्वीकार किया है, तो वो है जाजलदेव प्रथम। और इस जाजलदेव प्रथम ने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम था जाजलपुर। जाजलपुर, इसने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा, जाजलपुर, जिसको आप हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं, है ना। जांजगीर चांपा वाला जो जांजगीर शहर है उसको बसाने वाला राजा कौन है, जाजलदेव प्रथम, जिसको आज हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद याद करो कि बाण वंश का राजा था विक्रमादित्य, जिसने पाली में क्या किया था, शिव मंदिर का निर्माण किया था। उस शिव मंदिर का रिपेयरिंग यानी कि जीर्णोद्धार कराने वाला भी राजा कौन था, जाजलदेव प्रथम। तो पाली के शिव मंदिर का इसने क्या कराया, जीर्णोद्धार कराया, है ना। तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला राजा कौन था, यही राजा था कौन, जाजलदेव प्रथम। क्लियर है। ये अपने जीवन के अंतिम समय में एक सन्यासी था जिसका नाम था मकरध्वज। क्या
क्या नाम था? मकरध्वज। ठीक है, जैसे वो आते हैं गोरखनाथ वाले लोग आते हैं, कुछ बोलने वाले लोग आते हैं साधु, है ना, वैसी मकरध्वज जो है नाम का साधु जो है सन्यासी जो है वो रतनपुर आया और इसके साथ जो है ये जाजल प्रथम चला गया, जो कभी लौट के नहीं आया, कहाँ गया किसी को पता नहीं है। तो अपने जीवन के अंतिम समय में जाजल प्रथम जो है मकरध्वज के साथ, मकरध्वज जो सन्यासी था उसके साथ चला गया, जो कभी लौट के नहीं आया। फिर इस कलचुरी वंश का अगला राजा बनेगा रत्नदेव द्वितीय, जिसके बारे में जानेंगे कल। आज के लिए इतना।